अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल तनवीर है और आप देख रहे हैं उर्दू किताब। इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान ताजिर हैं, जिनके पास रुपया पैसा, सहूलत, शोहरत सब कुछ है। दुनिया और आखिरत के सबसे बेहतरीन इंसानों की बात करें तो वो भी ताजिर ही हैं, लेकिन वो वाले ताजिर जिनको अल्लाह दौलत के साथ दिल भी अता करता है। मेरी बात आप पे मज़ीद वाज़े होगी जब आप सऊदी अरब में पेश आने वाले एक वाक़ये के मुतालिक सुनेंगे और आप जान के हैरान होंगे कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई जो चंद सौ या चंद हज़ार की नहीं बल्कि इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की तिजारत कर देते हैं कि कैलकुलेटर समझ में ही नहीं आता कि जब उनका रिज़ल्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा तो इंसान खुशी से फूला नहीं समाएगा। आपको ये स्टोरी सुनाते हैं, उससे पहले उसकी एक छोटी सी वीडियो है, वो दिखाना चाहेंगे, फिर बताएंगे कि हुआ क्या है। الله يجزاكم خير من جد الله يجزاهم خير. ये किस्सा है सऊदी अरब के इलाके तबूक से, जहाँ पे दो ख़वातीन हैं जो बेचारी बेसहारा लाचार हैं और किसी अदालती हुक्म या लेन देन की वजह से इनके घर को बेचना पड़ रहा है। शायद इनके ऊपर किसी इनके अजीज़ या इनके भाई बाप का कोई कर्ज़ा वाजिबुल अदा है जिस वजह से वो बेचना पड़ रहा है। तो ऑक्शन हुई है सरकारी सतह पे अदालती हुक्म के बाद, और उस नीलामी में जितना भी पैसा होगा उस पैसे से फिर आगे वो हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। ये दोनों ख़वातीन, जिनमें एक के साथ माजूर बच्चा भी है, इनके पास गुज़र बसर का कोई बेहतर सहारा नहीं है और ये बेचारी मजबूर थी और अपने घर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी ऑक्शन के अंदर जब लोग आए, बोली दी गई, तो एक सऊदी था जिसने इसकी बोली वो देता गया और आखिरकार 1 मिलियन रियाल यानी 10 लाख रियाल में उसने ये सऊदी ख़वातीन का घर ख़रीद लिया। अब 10 लाख रियाल कितनी बड़ी रकम है, आप ज़रा जाके हिसाब लगा लें कि 1 लाख रियाल सऊदी अरब का वो 75 से 80 लाख के दरमियान रकम बनती है भाई। तो 75 लाख इसको आप ज़रा ज़रब करें, करोड़ों रुपए बनते हैं भाई। उसने वो सारे का सारा खर्च कर दिया और फिर उसके बाद ऑक्शन पे उसने ऐलान करवा दिया कि मैंने ये घर ख़रीद लिया, ये मेरी मलकियत है, लेकिन मैं इसको नहीं रखूँगा। दरअसल ये मैंने बोली उन्हीं दो ख़वातीन के लिए दी थी जिनका ये घर है, और मैं इनको वापस ये घर लौटा रहा हूँ और अभी इसके बाद कोई दोबारा इस घर की बोली नहीं करेगा। ये बात सुननी थी कि वहाँ पे तमाम लोग अश अश कर उठे, क्योंकि यहाँ तो कोई बंदा आया था मुनाफा देखने, किसी ने यहाँ बोली देनी होगी कि मैं ये घर 8, 9, 10 लाख का लेके फिर उसको 15 लाख 20 लाख में बेचूंगा। किसी ने सोचा होगा कि ये इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा मौका है, आज ख़रीद लो कल बेच देंगे। लेकिन ये सऊदी ताजर, ये दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान था कि इसने बड़ी प्लानिंग का सोचा, लंबी छलांग लगाई और ये वहाँ तक जा पहुँचा जहाँ तक किसी का जहन ना पहुँच सका। और इसने एक ऐसी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की है कि इसको सारी ज़िंदगी उसका फ़ायदा मिलेगा, और इतना मुनाफा कि ये 10 लाख रियाल का 1 करोड़ रियाल, 1 अरब रियाल, 1 खरब रियाल भी अगर मिल जाता तो वो थोड़ा था, लेकिन जो अल्लाह इसको अता करने वाले हैं इस दुनिया में और मरने के बाद आखिरत के अंदर, वो उस खरबों रियाल से भी ज़्यादा होने वाला है। इस बंदे ने बड़ी ही चालाकी की, बड़ी समझदारी की, और यही अहले दानिश का शेवा है कि वो हमेशा बेहतर को तरजीह देते हैं, वही बेहतर जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम गौर और फ़िक्र करो। तो ये गौर फ़िक्र करने वाले ताजिर, इनका फिर आप आगे भी इखलास देखिए कि जब इन्होंने ये ऐलान कर दिया तो वहाँ तमाम लोगों से ये इल्तिजा की कि आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं तो बराहे करम मेरा और मेरे साथी का चेहरा डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा, कि मैं अपना नाम, अपना चेहरा सामने नहीं आने देना चाहता। मैंने जिसके लिए किया उस तक मेरा ये अमल पहुँच गया, लिहाजा मेरा चेहरा, मेरा नाम कहीं भी ज़ाहिर ना किया जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये भी आज की दुनिया है। यहाँ जब लोगों को पकड़ के गुर्दे निकाल के बेच दिए जाते हैं, खून के नाम पे कोई रंग मिला हुआ महलूल बेच दिया जाता है, डॉक्टर यहाँ पे मरीज़ों को लूटते हैं, और यहाँ उस्ताद बददयानत हैं जहाँ पे हुक्मरान अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, जहाँ की रियाया एक दूसरे का गला काट रही है। ये पूरी दुनिया का निज़ाम ऐसा बना हुआ है।
لیکن اس دنیا کے اندر ایسے خوبصورت انسان بھی ہیں جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، اور کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بندوں کی مدد کرنے کی خاطر۔ یہ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ جب اللہ رب العزت کے ترازو میں ان کے اعمالوں کو تولا جائے گا تو وہ اس وقت دیکھیں گے کہ وزن کیا ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسے باکمال لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے فیصلے کیے جو آج روز محشر ان کے سروں کو بلند کر کے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے اطمینان اور سکون کی زندگی ان کو انہی فیصلوں کی وجہ سے عطا ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے اور ایسے ہی فیصلے کرنے والا انسان بنا دے۔